राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। समस्त संसार की मानव जाति को मेरा राधा स्वामी, मेरा नमन, मेरी शुभकामनाएं सुख, शांति और प्रेम के लिए। इस समय जबकि संसार में बीमारियों के बादल और न जाने राजनीति के बादल, आर्थिक संकट के बादल, आपसी भेदभाव के बादल बहुत बुरी गहराई से छा रहे हैं, मैं केवल उस परम तत्व, परम दयाल, परम पिता, जिसको आप लोगों ने अनेक नामों से याद किया है, उस तक अपनी प्रार्थना पहुंचाता हूं कि मानव जाति सुखी रहे, प्रेम में रहे, आपसी भाईचारे में आकर रहे। ये मेरी शुभकामना के साथ आज मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। मेरे सदगुरु परमपिता परमदयाल फ़कीर जी महाराज फरमाया करते थे कि हेल्थ डिपार्टमेंट में, हेल्थ जो विभाग है, हॉस्पिटल जो है, उसमें दो ब्रांचेज हैं। एक है आउटडोर पेशेंट्स, जनरल वार्ड जिसको कहते हैं। मरीज़ गया, अपनी बीमारी दिखाई, दवाई ले आया, वापस आ गया, और अगर कोई कसर रह गई तो डॉक्टर के पास फिर जाता है। एक है स्पेशल वार्ड, जिसमें ख़ास बीमारियों के लिए इंसान को एडमिट किया जाता है और फिर उसका इलाज किया जाता है। इसी बात को अपने समक्ष रखते हुए आज मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहली तो बेनती मेरी भारत के सभी महापुरुषों से है, भारत के सभी संतों से है, भारत के सभी गुरु साहिबान से है कि आप बहुत बड़ी कृपा करेंगे अगर नौजवानों को और बच्चों को नामदान ना दें। ये बहुत बड़ी कृपा होगी, क्योंकि वो बच्चे अबोल, जिन्होंने जीवन में अभी मन की ताकत से काम लेना है, वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जिसका मैं आपको प्रमाण दूंगा। मैं प्रमाण के साथ ये बात कहता हूं कि नौजवानों के लिए ये नामदान नहीं है। एक बात। दूसरी बात, एक समय था जब बाबा जमल सिंह जी महाराज के दरबार में केवल उन लोगों को नामदान दिया जाता था जो विवाहित पति पत्नी जाकर नामदान लेते थे। वो समझदार हो गए होते थे, उनमें प्रेम भावना पैदा हो गई होती थी, तो उनको नामदान दिया जाता था। आज जो मेरे देखने में आया है कि अगर लड़की ने नामदान लिया हुआ है कहीं से, उसकी शादी किसी ऐसे परिवार में हो गई कि जो किसी भी गुरु से संबंध नहीं रखती, ऐसी बच्चियों के मुझे फ़ोन आते हैं कि बाबा जी मैं तो बहुत दुखी हो गई, यहाँ शादी मेरी हो गई है, मैंने नामदान लिया हुआ है और मेरे जो ससुराल हैं वो तो हनुमान को मानते हैं। कोई बेटी कहती है कि वो देवी को मानते हैं, कोई बेटी कहती है कि घर में अनेक मूर्तियाँ रखी, वो सुबह उठकर उन सबको धूप देते हैं और आरती करते हैं। मैं क्या करूं, मैं तो बहुत दुखी हो गई। ये सब लड़कियों की बात मैं बता रहा हूं। और ऐसे ही लड़के हैं जिन्होंने नामदान लिया है। लड़की घर में आ गई, जिसने नामदान नहीं लिया हुआ, वो नहीं भी चाहती। क्या है ये मुझे नहीं पता है, मेरी बात समझ गए। इससे लोगों के घरों में अशांति पैदा होती है। मेरे सुनने वालों, वो मेरी लड़कियां, वो मेरी बेटियां सुने, वो मेरे लड़के भी सुने जिनके विवाह ऐसी परिस्थिति में हुए हैं। उनकी जीवनी इतनी सुखी नहीं है, क्योंकि दोनों का तालमेल नहीं है।
तो मैं उनको बड़े ढंग से समझा देता हूँ कि बेटी, जब वो अपनी इष्ट का ध्यान करे, तू भी साथ बैठकर अपने इष्ट का ही ध्यान किया कर। तूने ख्याल ही नहीं करना कि सामने वाली मूर्ति क्या है। क्या कहा मैंने? अगर वो अपना और कोई नाम जपते, तू अपने गुरु का अंदर नाम सिमरन किया कर, तेरा जीवन सुखी हो जाएगा। क्या कहा मैंने? इसलिए जो दो बातें मैंने सामने रखते हुए संसार के गुरु साहिबान से, संसार के संत महात्माओं से ये प्रार्थना की है कि आप कृपया इन बच्चों को नामदान ना दें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बनने की बजाय बिगड़ रही है और वो आप तक अप्रोच नहीं कर सकते। और मैं तो एक खुला आदमी हूँ, मैं बंधन में नहीं हूँ, मेरा कोई डेरा नहीं है, पर्सनल डेरा कोई नहीं है, ना मुझे कुछ चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ कि इंसान का जीवन सुखमय, प्रेममय और आदरणीय हो, आपस में प्रेम हो, तो क्या अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, दुर्भाग्य जो मैंने देखा है कि एक डेरे के संत दूसरे डेरे से कोई संबंध नहीं रखते, एक डेरे के जो सत्संगी हैं वो दूसरे डेरे के सत्संगियों को अच्छा नहीं समझते। ये भी कौन सा धर्म हुआ? ये भी कौन सा राधा स्वामी मत हुआ? ये कौन सा सनातन धर्म हुआ? ये कौन सा गुरु मत हुआ? ये भी एक सोचने वाली बात है। इसका प्रमाण मैं आपको देता हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर में था, किसी बहुत बड़े डेरे के प्रचारक वहाँ किसी के घर में आए और मेरे जो प्रिंसिपल थे उस वक्त बहुत नेक आदमी थे और मेरा उनसे बहुत प्यार था। और क्योंकि मैं 5-6 साल से वहाँ था तो लोगों को पता था कि प्रोफेसर कमल भी राधा स्वामी मत से संबंध रखते हैं। तो उन्होंने एक दिन पहले कॉलेज में टेलीफोन किया प्रिंसिपल साहब को और मेरे को भी बुलाकर कहा कि कल हमारे घर में एक महापुरुष आ रहे हैं, तो आप ज़रूर आइएगा। प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया। मैं कहा सर, अगर आप चलेंगे तो मैं भी चल पड़ूंगा, बहुत अच्छी बात है, सत्संग तो मिल जाए और क्या चाहिए। तो हम दोनों वहाँ पहुँच गए। कोई लगभग मौसम में मुझे अब याद नहीं कौन सा है था, तो हम लेकिन सत्संग से पहले ही पहुँच गए, 8 सवा 8 पहुँच गए। तो वो बुज़ुर्ग आए, वो गद्दी पर बैठ गए और उन्होंने अपना सत्संग शुरू किया। उस सत्संग में उन्होंने क्या किया, कहा, क्या नहीं कहा, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि जिस सत्संग में किसी चीज़ की निंदा की जाए, किसी चीज़ की बुराई की जाए, किसी भोजन की बुराई की जाए, किसी व्यक्ति की बुराई की जाए, किसी संस्था की बुराई की जाए, किसी जो हमारी परंपरा उसकी बुराई की जाए, तो मैं उसको सत्संग नहीं कहता हूँ। सत्संग तो वो होता है जो इंसान के अंतःकरण को सत्य की ओर लेके जाए, वो है सत्संग। तो चलो बात आई, कुछ औरतें बैठी थी, उन्होंने रोचक और भयानक भयानक बातें सुनाई। तो मेरे अंदर तो क्वेश्चन पहले ही होते हैं तो मैं उठकर उनके पास चला गया। सत्संग खत्म हुआ। मैं कहा बाबा जी, आपने सत्संग जो दिया इस पर मेरे कुछ प्रश्न हैं, तो आप प्रश्न का उत्तर देंगे। तो जिनके घर में गए थे वो थोड़ा बहुत मेरे से परिचित थे। उन्होंने कहा पर सब कोई बात नहीं, हम आपके घर आ जाएंगे। मैं कहा ये तो मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि अगर आप महापुरुषों को लेकर मेरे घर, मैं कॉलेज में रहता हूँ, वहाँ सरकारी क्वार्टर था और खुली जगह थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं कहा तो मेरी बेनती ये है कि दोपहर का खाना फिर मेरे वहाँ मेरे निवास स्थान पर आप लोग करेंगे। वो गुरु भी मान गया, वो महापुरुष भी, ठीक है पर साहब, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो मछलियों को कैच करते हैं कि कोई अच्छा लोग फंसे, जितने फंसे उतनी, और क्या प्रचार का मतलब है, लोगों को फंसाने का मतलब है ना। तो 1 बजे का मैंने उनको टाइम दे दिया।
मैं क्या आप 1 बजे आ जाइए प्लीज़ और खाना खाइए, फिर जो बात करनी होगी हम कर लेंगे। वो कहते हम 1 बजे आ जाएंगे। आती दफ़ा मैंने रास्ते से बाज़ार से होकर आना था, सब्ज़ी ले आया, कुछ फ्रूट ले आया और मिसेज़ को कहा कि 4 आदमी आ रहे हैं, आप रोटी उनके लिए सब्ज़ी तैयार कर लो। जी बहुत अच्छी बात है। मैं क्या वो मैं नाम लिया किसी डेरे का, मैं अब नहीं नाम लूँगा। तो वो 1 बजे नहीं आए, 2 बजे आए। तो हम तो 1 बजे तक इंतज़ार कर रहे थे। सब्जियाँ सब कुछ बना हुआ था, लेकिन फुल्का मैडम कहती मैं गर्म गर्म उतारूँगी। तो वो आए, ड्राइंग रूम में मैंने उनको बिठाया, पानी पिलाया। मैं कहा महात्मन, मैं तो 1 बजे का टाइम दिया था, आप 2 बजे आ रहे हैं, आप टाइम की कदर किया करो, टाइम आपका साथ नहीं देगा। तो चलो बैठ गए, बात चली। अब वहाँ उसी कमरे में मैंने अपने सतगुरु परम संत बाबा फकीर जी महाराज का रूप लगाया हुआ था। और बात तो क्या करनी थी, उन्होंने मुझे एकदम पूछा कि आपने नाम कहाँ से लिया हुआ है। अब नाम की भी दुकानें हैं ना, कहाँ से लिया है नाम। मैंने कहा महापुरुषों, आप किस नाम की बात कर रहे हैं, आप मुझे पहले नाम की परिभाषा बताओ, किस नाम की बात कर रहे हैं। एक तो वर्णात्मक नाम है, उसमें राम राम भी आता है, हरे कृष्ण भी आता है, ओम नमः शिवाय भी आता है, वाहेगुरु भी आता है, सतनाम भी आता है। आप बताइए मुझसे किस नाम की बात करते हो। अब उसके पाँव से मिट्टी निकल गई इतना पूछते ही। मैं क्या, मुझे जो नाम मिला वो चौथे पद का नाम है, जिसमें स्वामी जी महाराज ने कहा है, ये ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम रहे चौथे पद माही। आप वहाँ की बात मेरे से करिएगा। अब उन्होंने सवाल किया, उनके पास था ही क्या। चलो बात चल पड़ी। मैंने कहा जी ये जैसे आज आपने लोगों के खाने की निंदा की है, लोगों के पीने की निंदा की है, लोगों की आपसी बातों की निंदा की है, वो सत्संग नहीं था। आपने दूसरों की, जबकि संत मत में लिखा है, मत देख पराए अवगुण, क्यों पाप बढ़ाए छिन छिन, मक्खी सत्संग मत कर भिन्न भिन्न। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। मैंने कहा तो आपने तो सत्संग तो दिया ही नहीं। मैं तो इंतज़ार करता रहा कि कभी आप वहाँ की बात करें, सतपुरुष की बात करें, उस माल के कुल की बात करें, उस राधा स्वामी दयाल की बात करें। आपने तो की नहीं। ये कोई आधा घंटा हमारी बातचीत हुई। अच्छा, मैंने कहा ऐसा करो, आप आइए, मैं हाथ धुलाता हूँ, खाना खाओ, आपके लिए मैडम जी ने खाना तैयार किया हुआ है। वो उठकर खड़े हो गए और कहा हम आपका खाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे, पूछा मैंने। क्योंकि मैं आपके जो बाड़ा है उसकी मुर्गी नहीं हूँ, जो आपने जंजाल फंसाया हुआ है उसमें मैं फंसा हुआ जानवर नहीं हूँ। मैं किसी और संत को मानता हूँ। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि संत में कोई फ़र्क नहीं होता है। वाह रे, मैं क्या बाबा, आपको किसने ये ड्यूटी दे दी। आप तुम तो ना गुरु प्राण हो, ना तुम सत्संगियों के प्राण हो, तुम तो अपने ही बाबा करवा रहे हो कि जब मैं वहाँ से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ। खाना नहीं खाया तो मैंने कह दिया, मेरा तो आपको सत्कार, मेरा तो आपको प्रणाम, लेकिन अन्न देवता तुम्हें नहीं छोड़ेगा जिसको आप छोड़कर जा रहे हैं। अन्न देवता तो देवता है, भोजन है, वो हमारे शरीर का निर्माण करने वाला है, आप उसी को छोड़कर जा रहे हैं। ये है हमारे प्रचारकों की बात, मैंने आपको की है। नहीं है एकता मेरे देश में, न धार्मिक जगत में, ना राजनीतिक जगत में, ना सामाजिक जगत में। तो फिर बोलिए हम शांत कैसे रह सकते हैं। और शांत रहना है तो तुम्हें अपने आप को सिकोड़ना पड़ेगा।
अपने आप में आना पड़ेगा। तो ये 3 बातें मैंने आपसे कर दी हैं। महापुरुषों से प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, ऐसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा सत्संगियों में ये भेदभाव की भावना को ख़त्म करो। मेरे दरबार, मेरे सतगुरु बाबा फ़कीर के दरबार में लिखा हुआ है, फैज़ का दर खुला है, बंद बे हरगिज़ नहीं। फैज़ यानी रहमत, रहमत का दर खुला है, बंद बे हरगिज़ नहीं। पर शर्त ये है कि मांगने कोई साइल आए, और सच्चा आए को बनकर, सच्चा बनकर अंदर से आए कि मुझे महाराज ये चाहिए, मिलेगा। क्या कहा मैंने? मैं अब दूसरी बात कहने लगा हूँ, जो मेरा आज जो मैं कहना चाह रहा। मुझे, क्योंकि मैं खुला आदमी हूँ, बंधन में नहीं हूँ, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता हूँ, और मैं खुला कह देता हूँ कि मेरा नंबर ये है, जो चाहे मेरे से बात कर सकता है। तो मुझे अनेक नौजवानों के, अनेक विवाहित लड़कियों के टेलीफोन आ जाते हैं, जो भिन्न भिन्न महापुरुषों के सेवक हैं, भिन्न भिन्न महापुरुषों से उन्होंने नामदान लिया हुआ है। मैं उन डेरों के नाम नहीं लूँगा। कोई 25 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 45 साल का है, और कोई 85 साल का है, और कोई 73 साल का है, जिनसे मेरी बात होती है। इंडिया में ही नहीं, बाहर भी बात मेरी होती है। तो मैं क्या सुनता हूँ नौजवानों से क्या सुनता हूँ? मेरे पास अभी इस गुरु पूर्णिमा पर जम्मू कश्मीर से एक लड़का नौजवान आया, 5.5 फुट, पौने 6 फुट होगा। जब मेरी संगत में वहाँ कोई भी दूसरा बेपहचाना लड़का लड़की, जा माता जा भाई आ जाता है, तो मैं एकदम पहचान लेता हूँ। मैं कहता हूँ, भाई साहब आप कैसे आए? आइए आगे आ जाइए, बताइए कैसे आए। तो लड़का जब मैंने देखा, मैंने कहा बेटा आप कहाँ से आए? मैं जम्मू। एक लड़का उसके साथ और भी था, लेकिन वो थोड़ी देर बैठा और चला गया। अब मैं आपको एक भेद बताना लगा हूँ। मेरी संगत में केवल वो बैठेगा जिसका हृदय शुद्ध है। हाँ, क्या कहा मैंने? जा कुछ लेने आया है, जो तमाशा देखने आया है वो नहीं मेरे पास आ सकता। और सुन लो, मैंने उस नौजवान से पूछा, हाँ बेटा। कहता, बाबा जी मैंने आपके वीडियो रिकॉर्डिंग सुनी है, और बाबा फ़कीर जी महाराज के वीडियो रिकॉर्डिंग मैं सुनता हूँ, आप कृपया मुझे नामदान दीजिए। वाह! मैं क्या, देखो बेटा नामदान देने आए हैं, आप पहली दफ़ा आए हो, मेरे ये परंपरा नहीं है कि जो आया उसको नामदान दे दो। आपके लिए नामदान जो है वो मैं आपको दे देता हूँ, आप उस पर चलोगे, ज़िंदगी में सुखी हो जाओगे। वो ले लो मेरे से नामदान, मगर बांध लेना, उससे भटकना नहीं। और वो है एक नंबर 1, तुम विद्यार्थी हो, किताबें ही इस वक्त तेरा गुरु है, जहाँ से तुम्हें ज़िंदगी को बनाने का और पाँव पर खड़ा होने का राज मिलेगा, राज हकीकत मिलेगा। इसलिए अपना ध्यान किताबों में देना शुरू कर दे, नंबर 1। नंबर 2, अपने करैक्टर का ख्याल रख। करैक्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में लाना है। तो उसने मुझे पूछा, महाराज मैं ये समझा नहीं। मैंने कहा, देख, एक हमारे अंदर मन है, ये मन जो है ये आँखों में बैठकर देखता है, कानों में बैठकर सुनता है, नाक से सूंघता है, ज़बान से चखता है, बोलता है, और स्पर्श से ऐसे हाथ लगाकर महसूस करता है। और अगर मन गंदा है
तो वो किसी औरत को देखकर भी गंदगी प्राप्त कर लेगा। अगर मन गंदा है तो गंदी बातें सुनेगा। अगर मन गंदा है तो वो गंदी चीज़ें सूंघने का, बड़ी बड़ी मसाले वाली चीज़ें खाने का विचार करेगा। उसकी तामसिक बुद्धि हो जाएगी, वो जो मिला वो खाएगा। मेरी बात मेरा बेटा समझा। फिर मैंने उसको बताया, इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, जो हमारे टीचर हमें कहा करते थे। इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट माई डियर बॉय, जो जम्मू से आए हो। इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। और मैं कहा ये सामने पढ़ो मेरे सदगुरु बाबा फकीर ने क्या लिखा है। यूथ इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आवर लाइफ। जो ब्रह्मचारी है यह हमारी जिंदगी का फाउंडेशन स्टोन है। और बोलो अब क्या चाहते हो बेटा, ये आपको मेरा नामदान है। जब इस पर चलोगे कामयाब हो जाओगे। ये दरवाज़ा खुला है, जब मर्जी आ जाना, मुझे टेलीफोन कर देना, मैं आना है, मिलना है, मैं मिलूँगा। एक लड़के का मुझे फ़ोन आया नोएडा से, पौना घंटा उसने मेरे से बात की। LLB मास्टर ऑफ लॉ पास किया हुआ है, अभी तक नौकरी नहीं मिली। उसने भी किसी गुरु से नाम लिया हुआ है, रहने वाला हरियाणा से है। सुनेगा शायद मेरी ये रिकॉर्डिंग, तो वो भी सुनेगा। उसने मुझे बड़ी बातें की, चेतना कैसी है, मैंने उसको देखा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं क्या, तुम दीवाने हो गए हो, तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम मन के लेवल पर ही ये सारी बातें कर रहे हो। चेतनता की तुम्हें हवा तक नहीं लगी बेटा, और इसलिए तुम बेरोज़गार धक्के खा रहे हो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हो। तेरा गुजारा कैसे चलेगा? तूने शादी भी करा ली है, और शादी अगर तेरा डिसिप्लिन ठीक नहीं रहा, अगर तेरा करैक्टर ठीक नहीं रहा, तो शादीशुदा लाइफ भी खुशहाल नहीं रहेगी। अंत मैंने कहा सुन ले मेरी बात को। मैं एक बात आपको कहता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा तेरे साथ, क्योंकि मैं इतना टाइम तेरे को दे दिया है। सिर्फ सिमरन कर और अपने गुरु का ध्यान कर, बस तेरी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी। ये तेरा दीवानापन ख़त्म हो जाएगा। ये काम कर। फिर एक मुझे और इधर हरियाणा से फ़ोन आया, उसने भी किसी से दान लिया हुआ है। फिर एक राजस्थान से टेलीफोन आया। मेरी बात समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूँ? नाम 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 ना हुआ मूली हुई। और नौजवानों, मेरे देश के नौजवानों, मेरी बेटी और मेरे बच्चों, मैं आपके लिए पहले भी स्पेशल सत्संग दे चुका हूँ, लेकिन अब इस हफ्ते में जो मुझे फ़ोन आए, इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें ठीक रास्ता बता दूँ। वो ठीक रास्ता क्या है वो सुन लो। वो जो माल के कुल है, परम तत्व सर्वाधार, जिसको सभी धर्मों के प्रचारकों ने, सभी धर्मों के गुरुओं ने, सभी महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से उसका नाम रखा। उसका तो नाम कोई है ही नहीं, उसका रंग भी कोई नहीं, न रंग है, न रूप है, न रेखा है, लेकिन वो है। इसलिए श्री गुरु नानक साहब ने उनका नाम अकाल पुरुष रखा। काल से परे है वो। हम कहाँ रहते हैं? हम काल में रहते हैं, समय में रहते हैं, डे एंड नाइट में रहते हैं। वहाँ ना दिन है ना रात है। तो श्री गुरु नानक साहब ने उसका नाम अकाल पुरुष रखा। किसी संत ने उसका नाम सतनाम रखा, किसी ने उसको अनामी कहा, किसी ने उसको राधा स्वामी कहा, और द्वापर में लोगों ने उसको त्रेता युग में उसको लोगों ने कईयों ने राम का नाम दे दिया। द्वापर युग में उसी शक्ति को उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम दे दिया।
और कुछ लोग जो आज भी हमारे देश में हैं वो भगवान शिव की ज़्यादा पूजा करते हैं, वो ओम शिवो नमः बोलते हैं। मेरी बात आप समझ गए। अब ये बात मैं कहना क्यों चाहता हूँ, ये जो नाम है ये वर्णात्मक नाम है, वर्णा जो बोले जा सकते हैं, जो शब्दों से बने हैं, शब्दों का प्रयोग हुआ, इनसे हम कोई भी नाम लो, आप कोई भी नाम रख ले लो। इसमें तुम लोगों नौजवानों को कह रहा हूँ, मकसद क्या है नाम सिमरन का, कि हमारा मन जहाँ एकाग्र हो जाए, हमारा मन जहाँ ठहर जाए, इकट्ठा हो जाए। मन बिखरा हुआ है, तुम्हारा मन बिखरा हुआ है। अगर तुम्हारा मन पूर्ण रूप से किताबों में खो जाए तो फिर तुम्हारा मन यहाँ भी जल्दी आ जाएगा और तुम कामयाब हो जाओगे। क्या कहा मैंने? और उसका कोई रूप रख लो, कोई रूप, क्योंकि रूप स्थूल रूप है। रूप जो है वो स्थूल है, जो सूक्ष्म होता है उसका रूप नहीं होता। जो जैसे भाप है उसका रूप क्या है? कुछ भी नहीं, नजर आई और मिट गई, भाप का कोई रूप नहीं है। ऐसे ही हमारा शरीर स्थूल है, हमारा मन सूक्ष्म है, नज़र नहीं आता, मगर वो है और वो समय समय पर बदलता है। अपना अपना मन देखो, तुम्हारा बचपन में क्या मन था, तुम्हारा जवानी में क्या मन है, तुम अगर पढ़ते हो तो अब तुम्हारा मन कहाँ है। अगर तुम्हारा मन इन 5 ज्ञानेंद्रियों से बाहर मुखी ज़्यादा हो गया है, तुम भटक जाओगे। मेरे सतगुरु परमदयाल जी महाराज के दरबार में अगर कोई लड़की आती थी, लड़कियां आती थी, बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ती, यूनिवर्सिटी में पढ़ती, मेरे पास भी आती, तो महाराज जी उनको क्या कहते, बेटे तेरी तरक्की का एक ही इलाज है कि सीधे देखना, ना दाएं देखना, ना बाएं देखना, ना पीछे मुड़ के देखना, अपने रास्ते पर चलते जाना। इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, तुमने अपनी गर्दन को नहीं कमाना। तेरा मिशन है टू क्लास रूम में जाना है और क्लासरूम से निकलकर सीधा लेबोरेटरी में, या लेबोरेटरी से सीधा घर आना है। तुम जिंदगी में जो चाहोगी प्राप्त कर सकोगी। ये मेरे सतगुरु की हदायत होती थी नौजवानों को, और इसी हदायत को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था जब उनके 6 चरणों में गया, और मैंने तो सवाल ही कोई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता लग गया कि यही परम तत्व सर्वाधार फ़कीर के चोले में आए हैं। और जब बाद में दाता दयाल जी महाराज की बाणियाँ पढ़ी तो मेरा विश्वास अटल हो गया। उन्होंने फिर सतगुरु के बारे में लिखा, तू तो आया नरदही में धर फ़कीर का वेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। 3 ताप से जीव दुखी है, नेवल अबल अज्ञानी। 3 ताप क्या है? शारीरिक रोग, दूसरा मानसिक कमजोरी, तीसरा आत्मिक अज्ञान। हम सब इन तीनों के बीमार हैं। शारीरिक रोग क्यों लगेगा? क्योंकि हमने अपने जीवन की शक्ति को बर्बाद किया है। मेरे पास जो लड़कों के फ़ोन उनको रास्ते पर ला दिया मैंने। मैं आपको बताऊं, मेरे पास गुरु पूर्णिमा के दिन एक धर्मशाला से लड़का आया, उसका पिता लेकर आया। वो पास क्या है, IIT बॉम्बे से उसने M.Tech नैनो टेक्नोलॉजी में किया हुआ। ओह क्या साइंस है, नैनो लेटेस्ट साइंस नैनो टेक्नोलॉजी में। केवल 1 महीना उसने 2 महीने नौकरी की और नौकरी छोड़कर घर में आकर बैठ गया। 3-4 साल से घर बैठा। उसका पिता पहले मेरे पास जहाँ आया ऊना में, बड़ा दुखी। मैंने कहा उसको मेरे पास लेकर आना। वो ले आया, संगत बैठी थी। मैंने कहा तेरे से मैं कमरे में अलग बात करूँगा, क्योंकि सामने सबसे अच्छा नहीं होता। कमरे में ले गया तो मैंने उसको फिर कुछ सवाल किए, देख लिया उसके। मैं
उसके मैं सारे शरीर का एनालिसिस कर लिया, स्क्रीनिंग कर ली। मैंने कहा तुम्हें ये भी बीमारी है, ये भी है, ये भी है। जी बाबा जी। मैं कहा तुम्हारा मन अब कहीं नहीं लगता है, तुम बहुत परेशान हो, तुम कभी कभी सोचते हो कि मैं सुइसाइड कर लूं, क्योंकि ताकत नहीं रही। वो सारी गलतियां मान गया। मैंने कहा देख बच्चा, अभी भी वक्त है। पंजाबी में मैं कहा, हमारे बुजुर्ग कहा, और डुल्लियां बेरां दा हले कुंडश नहीं बिगड़। बेर होते ना खाने वाले, अगर वो ज़मीन पर गिर जाएं तो उनको उठा लो, धो लो और फिर वो खाने काबिल बन जाएंगे। ऐसे ही अगर ज़िंदगी में कोई गलती हो गई है तो उसको सुधार लो, वक्त है। 25 साल तक अपने आप को कंट्रोल में रखो, उसके बाद तुम्हारा वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर गुजर जाएगा। नहीं तो शादी ना करवाना, लड़की का भी जीवन बर्बाद होगा, तुमने तो बर्बाद कर ही लिया। मैं वार्निंग देता हूँ नौजवानों, तुम्हें सुनो, तुम जो ये वर्णात्मक नाम मैंने आपको बता दिया, मैं तुम्हें किस चक्कर में नहीं डालना चाहता। तुम जिस भी नाम को जपो और उसका ध्यान यहाँ करो, लेकिन एक बात कह देता हूँ, जो राम नाम जपते हैं वो राम वो ना समझें जो दशरथ के घर पैदा हुए और कैसा जीवन व्यतीत किया। तुम्हारे अंदर वो संस्कार आ जाएंगे। तो इसलिए मैं कह दिया करता हूँ, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। वो जो सबसे न्यारा राम है वो चौथे पद का है। जो घट घट में बैठा वो तुम्हारे अंदर है। वो तुम्हारे अंदर जो है वो क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। वो तुम्हारे अपने अंदर का घट घट में, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा। ये संतों की वाणी में बोल रहा हूँ, तो इसको कृपया ये ना समझना, क्योंकि गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में कहा है, सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए। वो नहीं याद करना। सोई सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, उसको याद करो जो हर जगह मौजूद है। जल हर जगह उसकी ताकत मौजूद है और उसकी अंश तुम्हारे अपने अंदर है। क्या कहा? मेरी बात को समझना। मैं किसी का कटाक्ष नहीं करता हूँ, मैं यथार्थ बात करता हूँ, रोचक नहीं कर रहा। और जो भगवान कृष्ण को मानते हैं वो उनको रास रसने वाला भगवान कृष्ण ना माने। क्या कहा मैंने? उनको भी ऊंचा स्थान दे दो, क्योंकि हमारे आम जो कथाएं सुनाई जाती हैं वो बहुत घटिया दर्जे की कथा सुनाई जाती है। मैं उनकी कथा से कभी सहमत नहीं होता। वो मनानंद की कथा करते हैं जिनसे तुम लोगों को मन का आनंद मिलता है और तालियां बजाते हो। वो कृष्ण नहीं है। और फिर एक को याद करो, दो नहीं। हरे कृष्णा हरे रामा नहीं, जा हरे राम कहो, जा हरे कृष्ण कहो। इससे परे मैं और क्या कहूँ? मैं दर्द दिल से ये बात कर रहा हूँ। एक ही सिमरे सब, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कभी भी दो की जब पूजा तुम करोगे तो तुम कामयाब नहीं हो सकते। एक को पकड़ो, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जिसने एक को पकड़ लिया उसको ज़िंदगी में कभी कोई कमी नहीं रहती। दूसरे शब्दों में कह देता हूँ, बहुत घरों का मेहमान भूखा रह जाता है, एक घर के होके रहो। मेरा एक ही घर है, दूसरा मैंने देखा ही नहीं, ना देखने की ज़रूरत महसूस की। बच्चों, क्या कहा मैंने? इसलिए तुम जो भी नाम जपते हो वो वर्णात्मक है, जो बोला जाता है। उसका मकसद क्या है कि हमारा मन इकट्ठा हो जाए। इसमें झगड़ा किस बात का? हम क्यों झगड़ा करें? कोई वाहिगुरु का नाम जपे वो भी हमारा प्यारा, जो राम का नाम जपे वो भी हमारा प्यारा, जो भगवान कृष्ण का नाम जपे वो भी हमारा प्यारा, जो ओम नमो शिवाय कर अपने मन को इकट्ठा करता है वो भी ठीक है।
कोई राधा स्वामी का नाम जपता है वो भी ठीक है, ये सब वर्णात्मक नाम है। क्या कहा मैंने? इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने 5 नाम रखे, 5 नाम का देते हैं। कुछ संत 1 नाम देते हैं, कुछ संत 7 नाम भी मैंने सुना। मेरे गुरु भाई संत ताराचंद जी दनौद वाले, वो एक बार आए मानवता मंदिर, तो उन्होंने एक बात बताई कि मैं कबीर पंथियों के गया। कबीर पंथी काफ़ी हैं हरियाणा में, बहुत कबीर जी की वाणी को गाते हैं। तो वहाँ एक औरत बैठी, वो बहुत मस्ती में, बहुत मस्ती में। तो मैंने उसको देखा और मैं उस महात्मा को पूछा कि महाराज उस माता को कौन सा नाम आपने दिया? कहते मुझे हर रोज़ तंग करते थे, हर रोज़ तंग करते थे, महाराज नाम दे दो। और मैंने कह दिया बकरी की 3 टांग, बकरी की 3 टांग। और इसने बकरी की 3 टांग का ही जहाँ सिमरन किया, इसका ध्यान लग गया। अब बताओ भाई क्या चीज़ है? आप सोचो इस विचार को। गुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान, गुरु जो कहे सो हित कर मान। उसने मान लिया कि यही नामदान है। उसने सवाल ही नहीं किया कि जे महाराज आपने मुझे कौन सा नामदान दे दिया है। तो बहुत मस्ती, ये उन्होंने बात सुनाई थी, बहुत देर की बात है। तो अब मैं जो कहना चाहता हूँ, इसलिए एक बात तो आपके दिमाग से मैं ये निकालना चाहता हूँ कि कोई विशेष नाम आपको सिमरन में करना चाहिए नहीं। जिस भी नाम से तुम्हें प्यार है उसका सिमरन करो। और कहाँ करो? यहाँ करो। 5 नाम का क्या मतलब है? 5 नाम इंसान की ज़िंदगी को बनाता है। 5 नाम जो आपको दिए जाते हैं लोगों को, लेकिन उनको सिमरन कौन करता है? अरे बाबा 27-27 साल 30-30 साल के लोग राधा स्वामी मत वाले मुझे मिलते हैं और मुझे दुख होता है जब वो राधा स्वामी कहते हैं। मैं कहता तुम राधा स्वामी बने ही नहीं। तुम सिमरन करते हो? महाराज जी बाबा जी टाइम ही नहीं मिलता। टाइम, अरे रात को कितने बजे सोते हो? 11-12 तो बज ही जाते हैं। और सुबह उठते कितने बजे हो? 7-8 बज जाते हैं। तुम नाम नहीं जप सकते, तुमने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, तुम्हें अपनी नींद का कंट्रोल नहीं है, तुम्हें अपने खाने की रेगुलरिटी नहीं है। जीवन को रेगुलर करना पड़ेगा, खाने का समय निश्चित करना पड़ेगा, जागने का समय निश्चित करना पड़ेगा, सोने का समय निश्चित करना पड़ेगा, खाना कितना खाना है वो भी निश्चित करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, स्वामी जी की वाणी है। मैं क्या बेटा ऐसे नहीं, तुमने तो अपने आप को भी धोखा दिया और गुरु को भी धोखा दे रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा तुम 8 बजे खाना खाओ, 10 बजे सो जाओ और सुबह 5 बजे उठो, नहाओ धो, बाथरूम जाओ और फिर उसके बाद सिमरन पर बैठो। देखो तुम्हारा मन लगेगा। और तुम जब सूरज बाहर आया हुआ है तो तुमने क्या सिमरन करना रे? फिर तो तुम्हें अपनी दुनिया, तुम्हारा दफ्तर याद आएगा, या बिजनेस याद आएगा, या कारोबार याद आएगा। तुम बैठ ही नहीं सकते, ठंडे हो जाते हैं। और फिर और ये नामदान लिए हुए काम भोग भी करते हैं। ये कहाँ लिखा है? जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम तहाँ काम। रवि रजनी दोनों ना रहे, एक ठौर एक जाम। ये दोनों बातें नहीं चलेंगी। इसलिए ये लो लेवल की पहले मैंने बात कर दी। संसार को चलाने के लिए पहले नंबर पर यहाँ जिस भी मर्जी नाम को आप सिमरन करो, जिस भी महापुरुष का, जिस भी देवी का, जिस भी देवता का, जिसको भी तुम मानते हो, उस एक का ध्यान करो। तुम्हारे अंदर विल पावर बढ़ जाएगी, तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी।
मगर एक बात याद रखना, वो मानसिक शक्ति बढ़ने से अगर तुम्हारे अंदर विकार हैं, तुम्हारे अंदर गंदगी है और लोगों की बुराई करते हो, निंदा करते हो, चुगली करते हो, झूठ बोलते हो, हेरा फेरी करते हो, वो भी बढ़ जाएगी। कामी हो तो काम बढ़ जाएगा, लोभी हो तो लोभ बढ़ जाएगा, क्रोधी हो तो क्रोध बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले नाम का सिमरन इस ख्याल से करो कि मेरे अंदर की बुराइयां निकल जाएं, वो भी निकल जाएंगी। बहुत ऊंची बात मैंने कह दी है। पहले दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी में क्यों नहीं पड़ता, तुम्हारी ज़िंदगी में क्यों नहीं तरक्की होती, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी मनोकामना क्यों नहीं पूरी होती। होगी। नंबर 1 यहाँ पहला नंबर। दूसरा नंबर है त्रिकुटी का, जहाँ पर गुरु का ध्यान किया जाता है। नाम, जिसका नाम है उसका रूप है। दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है उस मालिक को छोड़कर, उस मालिक के कुल को छोड़कर, जिसका ना नाम है ना रूप है, लेकिन वो है। बाकी दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसका नाम है और वो ना हो। तो इसलिए तुम्हें उस नाम का, उस नामी का, जिसका तुम नाम जपते हो, उसका कोई रूप भी अपने समक्ष सामने रखना होगा, उसका ध्यान करना होगा। जब तुम्हारे अंदर गुरु का रूप बन जाएगा तो तुम्हारे अंदर विवेक पैदा होगा, तुम्हारे अंदर बात को समझने की ताकत पैदा होगी, तुम्हारे अंदर दुविधा बंद हो जाएगी, दुविधा खत्म हो जाएगी और तुम्हें हर बात की सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को समझने की ताकत मिल जाएगी और फिर तुम जिस लाइन पर जाना चाहो उधर चल जाओगे। मेरे हुजूर बताया करते थे कि ये साइंसदान, ये डॉक्टर, ये इंजीनियर्स कहाँ से बने। उन्होंने अपनी सुरत को, अपने मन को यहाँ पहुँचाया त्रिकुटी में, और जाने में अनजाने में तुम उसको वो नई नई खोज कर लेते हैं। तुम भी जब पढ़ते हो, मुझे अपना पता है, दुनिया ही भूल जाता था मैं, पता नहीं दुनिया है भी कि नहीं, ना बाज़ार जाना, ना कहीं आना ना जाना। मुझे बात याद आ गई, धर्मशाला में मैं था, तब मैं कॉलेज में प्रोफेसर था, तो मैं कभी बाज़ार नहीं गया, बिना काम के मैं कभी बाज़ार नहीं जाता हूँ, ना गया हूँ। तो एक दिन, उस वक्त गैस नहीं होती थी, गैस तो स्टोव होते थे पंप वाले, उनके ऊपर पिन मारना पड़ता था साफ़ करने के लिए। अब के आज के बच्चों को क्या पता, नहीं पता होगा, उसको पिन मारना पड़ता था, तब वो अच्छी गैस निकालता था, अच्छा गर्म करता था। तो वो बंद हो गया, तो मैं ऊपर पिन लेने गया और पिन लेकर मैं वापस आ रहा था। मुझे क्या था, और कहीं मेरा कोई काम ही नहीं था। तो रास्ते में मेरे कॉलेज का एक सीनियर प्रोफेसर मुझे मिला वो ऊपर को जा रहा है, मैं नीचे को आ रहा हूँ। तो मुझे वो कहता, ओ एक कमल दिया बच्चा इधर, उस बड़ा था ना मेरे से, गवर्नमेंट कॉलेज का भी प्रोफेसर वो रहा, और उनको भी इधर ही धर्मशाला में उनको पोस्टिंग हो गई थी जब ये हिमाचल बना, पंजाब अलग हो गया तो तू कित्थों आ रहा, मुँह चक्के आया। मैं कहा सर मैं, मेरे स्टोव का पिन खराब हो गया सी, पिन लेके आया। ਉਹ तेरे वर्गे मुंडे तो बाजार च कुड़ियां देखते फिरते आ, तू इत्थे दौड़ा फिर घर नूं कर की रखे आ। मैं कहा सर मुझे शौक नहीं है बाजार जाने का। वो बुज़ुर्ग था, उसने हंसी मजाक में ये बात कही, लेकिन मैं उनके साथ वापस नहीं गया। मैं कहा नहीं सर, मैंने अपना खाना तैयार करना, क्योंकि मेरी वाइफ उन दिनों घर में थी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हें ज़िंदगी का राज बता रहा हूँ, तो वहाँ आपको ज्ञान मिलेगा। प्रोफेसर बनना चाहते हो, देखो मैं किधर आ गया प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ, पेंशन लेता हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है, बच्चे सेटल्ड हैं अपने। ऐसा क्यों नहीं सोचते तुम दूसरों की ईर्ष्या क्यों करते हो? मैंने ईर्ष्या करने वालों का भी हाल देखा, ये द्वेष करने वालों का भी हाल देखा, ये धार्मिक जगत वालों को भी देखा, राजनीति वालों को भी देखा, और समाज में रहने वाले लोगों को भी देखा।
सभी जल रहे हैं। किसमें? ईर्ष्या की अग्नि में, द्वेष की अग्नि में कोई ना कोई उनको रोग लगता है। ईर्ष्या करने वाले का कभी शरीर तंदुरुस्त नहीं रह सकता। मेरे प्यारे सुनने वालों, कभी ईर्ष्या मत करो, कभी चिंता मत करो, तुम तंदुरुस्ती से जीवन गुजार सकोगे। अब ये तीसरा नाम जो है, वो नाम तुम्हें क्या दिया है मुझे नहीं पता, लेकिन सहस्राकार, ओंकार, रारंकार, सारंकार, सोहंकार, सत्यकार, ऐसे ऐसे नाम लिए जाते हैं। तो आगे सुन और महासुन है, वहाँ शरीर सुन हो जाता है, महासुन में मन भी सुन हो जाता है, मस्ती आ जाती है, एक आनंद आ जाता है। ना वहाँ दुनिया है, ना बस अंधेरा है, कुछ भी नहीं। उस अंधेरे से केवल गुरु तुम्हें निकालेगा और दूसरा कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए नौजवानों के लिए कह रहा हूँ कि आपके लिए सिर्फ 2 काम है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हें अच्छा ना, क्यों दौड़े फिरते हो? कहाँ हरियाणा, कहाँ मध्य प्रदेश, कहाँ हरियाणा, कहाँ हिमाचल प्रदेश, दौड़े हुए हैं तुम लोग। और माँ बाप से मैं कहूँगा, तुम जाओ गुरुओं के पास, अपने बच्चों को ना ले जाया करो कोई माँ बाबा जी इसको भी नाम दे दो। एक लड़का मुझे ऐसा ही मिला, वो कनाडा में है वो कनाडा में है। उसने भी मेरा नंबर कहीं से लिया और उसने मुझे फ़ोन किया, महाराज जी मुझे बताओ, मैं तो मम्मी डैडी के ले गए थे मुझे गुरु के पास, उन्होंने उनको कहा कि इसको भी महाराज जी नामदान दे दो। अब आपके और बाबा फकीर के वीडियो सुने तो मेरी आंख खुली कि भाई वो नाम दो उन्होंने दिया था कि ये महाराज जी तो कुछ और कह रहे हैं, ये तो बात और है, मैं तो भटका हुआ हूँ। तो मैंने उसको रास्ता ठीक बताया कि नहीं बेटा घबराना नहीं, आई एम हियर, जब चाहो मुझे फ़ोन करो, मैं आपका सेवक हूँ, गुरु नहीं हूँ, महात्मा नहीं हूँ, संत नहीं हूँ, गुरु का सेवक बनकर गुरु के सत्संगियों की सेवा करता हूँ। तुम सब मेरे गुरु को बिलोंग करते हो। दो आर द फॉलोअर्स ऑफ माई सतगुरु, क्योंकि सतगुरु केवल एक है, 2 हो नहीं सकते। हमने 2 बना दिए, कोई कहीं का गुरु है, कोई कहीं का सतगुरु, को कहीं का सतगुरु। तो सतगुरु क्या है, चलो वो भी बता देता हूँ। एक बात, दूसरी बात अब सुनो। जो नाम है, वास्तव में जो नाम है, उसका दुनिया में अधिकारी कौन हो सकता है जो तुम्हें इस काल और माया के चक्कर से बाहर निकालेगा, जो तुम्हें इस 84 के चक्कर से बाहर निकालेगा। वो नाम ये नहीं है जो तुम जपते हो, वो तुम्हें सतगुरु देता है। वो सिर पर हाथ नहीं रखता, वो केवल बाणी नहीं कहता, वो तुम्हें टच देता है, अपनी एनर्जी देता है, अपनी रेडिएशन देता है, अपना प्यार देता है, अपना हित देता है। क्या कहा मैंने? जब तक माँ बच्चे को हित नहीं देगी, जब तक माँ बच्चे को प्यार नहीं देगी, जब तक माँ बच्चे को हौसला नहीं देगी, बच्चा पनपता नहीं है। जो माँ बच्चों को झिड़कती है, मारती है, उन बच्चों का चेहरा देखो, मुरझाया हुआ होगा। जिन बच्चों को माँ दुलारा देती है, खाने को अच्छा देती है, प्यार देती है, दुलार देती है, पॉजिटिव थॉट देती है, उनके चेहरे देखो कितने सुंदर होते हैं, देख के खुश रह जाते हो। क्या कहा मैंने? तो गुरु तो हित देता है, गुरु अपना प्यार देता है, गुरु अपने टच से तुम्हारे अंदर एक खास संस्कार इम्बाइब कर देता है। और वो कब करेगा, किसको करेगा? जो उनके पास दुनिया मांगने नहीं गया। आह, क्या कहा मैंने? परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे, ये सब जितने भी मेरे पास आते हैं, सब दुनिया मांगने के लिए आते हैं। जो मैं देना चाहता हूँ वो कोई नहीं लेने आता। कोई कहता मेरे बेटा पैदा हो जाए,
कोई कहता है बेटे की शादी हो जाए, कोई कहता है बेटे की महाराज शादी हो जाए, कोई कहता है नौकरी मिल जाए, कोई कहता है मेरा कोर्ट में केस चल रहा है उसमें मैं बरी हो जाऊं। अरे क्या है दुनिया, क्या है दुनिया, ख्वाब है ज़ाते फ़कीर। दाता दयाल जी महाराज ने कहा है। इसलिए मैं कुछ चीज़ दर्द दिल से कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे 5-6 नौजवानों के जो जब टेलीफोन आए मेरा सीना छल गया। मैंने महसूस किया, मैंने सोचा इनमें से एक की भी ज़िंदगी अगर बन जाएगी तो मेरा भाग्य होगा। तो एक लड़के की मुझे जो हरियाणा जो बिहार में पटना में नौकरी कर रहे हैं, अभी 24-25 साल के हैं, लेकिन ज़िंदगी बर्बाद की हुई है, नामदानी है। आज उसको कुछ मैंने बताया था, आज उसका फ़ोन मैसेज आया कि महाराज जी अब मैं काफ़ी ठीक हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे समय दीजिए। तो मैंने उसको कहा बेटा आज मैं बहुत बिज़ी हूँ, संडे है, तो मैं जब मुझे मौका मिला मैं आपको खुद कॉल करूँगा। तो मुझे अगर वो ठीक हो गया, अगर वो ठीक रास्ते पर आ गया, मैंने क्या लेना उसका किस गुरु से नाम लिया है, किस गुरु से नाम नहीं लिया। मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब केवल इंसानियत से है, मेरा केवल मतलब मानवता से है। हम सब मानव हैं, उस मालिक की औलाद हैं, हम सब में उसकी अंश बैठी है। मुझे किसी डेरे से विरोध नहीं है। मैं सभी संत महापुरुषों की चरणों की खाक को उठाकर सिर में रखने वाला हूँ। मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता। मैं सबका सत्कार करता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ। वो अनेक दुनिया को रास्ते पर ला रहे हैं, लेकिन मैंने बेनती की है कि महाराज साहिबान इन बच्चों को अभी कहो कि पहले अपना जीवन बनाएं, पहले ज़िंदगी का अनुभव ले लें और फिर आए इधर। क्यों लिखा है स्वामी जी महाराज ने, विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साधु गुर जाके। जब तुम्हारा दुनिया से डिटैचमेंट हो जाए, जब तुम दुनिया के सारे अनुभव ले लो, जब तुम्हारी ज्ञान इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया और शारीरिक इंद्रियां, कर्म इंद्रियां थक जाएं, मन कमज़ोर हो जाए और कुछ दुनिया से अलावा चीज़ मांगे, उसकी सब वासनाएं खत्म हो जाएं, तो फिर आओ गुरु के दरबार में। गुरु पहचान लेता है। मुझे कैसे बुला लिया मेरे सतगुरु बाबा फ़कीर जी महाराज ने, मुझे तो खींच लिया उन्होंने, खुद ही अपने दरबार में बुला लिया। मुझे तो उनका पता भी नहीं था कि मेरे सतगुरु इस रूप में यहाँ आए हुए हैं। क्या कहा मैंने? क्योंकि दिल में एक सवाल था 6-7 साल की उम्र से, जो माता ने मुझे बताया था कि बच्चा ज्ञान गुरु के बगैर नहीं होगा और गुरु ही परमात्मा से मिलाने वाला होता है। तो मुझे तो फिर वही डिमांड थी, ओनली वन डिमांड, और कोई डिमांड नहीं थी। और वो मेरी डिमांड मुझे सतगुरु बाबा फ़कीर के चरणों को ले आई, और उनकी कृपा से आज मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूँ। तो जो विषयों से उदास हो जाता है, कबीर साहब ने उसके बारे में कहा है, मन तू थकत थकत जा, मन तू थकत थकत थक जा। हे मन मेरे तू थक जा, बिल्कुल थक जा। जब थक जाएगा फिर सहारा मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? मेरे सतगुरु बाबा फ़कीर जी महाराज की वाणी में आपसे कह रहा हूँ, पहले ज़िंदगी का अनुभव ले लो। बेटे बनकर, पति बनकर, बाप बनकर, दादा बनकर, ऑफिसर बनकर, इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर, फिलोसोफर बनकर भोगो पहले ज़िंदगी को। एक नाम
और एक रूप का सहारा लेकर तुम जो चाहोगे बन जाओगे। वेयर देयर इज विल देयर इज वे, और वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। क्या कहा मैंने? डिमांड तो करो, कुदरत में तो हर चीज़ डिमांड है। कुदरत में कोई सी चीज़ की कमी नहीं है, मगर हमें मांगना नहीं आता। हम एक मांगते हैं, वो अभी पूरी नहीं हो, फिर दूसरी मांग रख देते हैं, फिर तीसरी मांग रख देते। पहले एक एक करके अपने जीवन को गुजारो। आपकी ज़िंदगी सुखमय हो जाएगी, आनंदमय हो जाएगी। जिसने ज़िंदगी का पहले अनुभव नहीं लिया, जिसने 5 कर्म इंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रियों को थकाया नहीं, तब तक नींद नहीं आती। शरीर थक जाए और मन भी थक जाए तो बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है। अगर मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं, कल को ये करना, हाय वो हो गया, हाय वो नहीं हुआ, तो तुम्हें नींद नहीं आती। आती है क्या? ऐसे ही जैसे नींद आ जाती है थकने के बाद, ऐसे ही नाम का सिमरन करते 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 तुम पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं सब मंजिलें पार कर जाओगे और तुम्हें असलियत का ज्ञान हो जाएगा कि तुम हो कौन। क्या कहा मैंने? इसलिए मैं ये 2 बातें आज आपसे की, 2-3 बातें आपसे मैंने की हैं, नौजवानों के लिए खास की हैं, और महापुरुषों से मैंने खास की है, और मैं अपनी बेटियों से खास बात की है। बच्चों, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथ में है। तुम्हारा जीवन बनाना और बिगाड़ना तुम्हारे अपने हाथ में है। अच्छे संस्कार लो, माता पिता की सेवा करो, अच्छी संगत जाओ, बुरी संगत में मत जाओ। संगत जैसी होगी वैसी रंगत आपको चढ़ जाएगी। संगत ने तो बिगाड़े हुए हैं नौजवान मेरे, और किसने हुए? सत्संग तो बनाता है। तुम कहते हो मैं सत्संग में जाता हूँ, सत्संग भी सुना है, लेकिन फिर भी तुम्हें बुरी आदतें पड़ी। इसका मतलब तुम सत्संग में कम जाते हो, बुरी कंपनी में ज़्यादा जाते हो। इसलिए आज मैंने आपकी सेवा में बहुत कुछ कह दिया है। इन पर विचार करो। अभी तुम्हारा वक्त उस नाम का नहीं है जिस नाम की तुम बात करते हो। ये 5 नाम भी तुम्हें वहाँ नहीं पहुँचा सकता। ये तुम्हारी ज़िंदगी को खुशहाल बना देगा, तुम्हारी ज़िंदगी आरामदेह बना देगा, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी कर देगा। वो नाम तो फिर सतगुरु तब देगा जब उसको पता लग जाएगा कि अब आपका बर्तन अंदर से खाली है, वैसे नहीं। क्या कहा मैंने? खूब तरक्की करो, जिस भी महकमे में हो, जिस भी पढ़ाई में पढ़ते हो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, फिलोसफर बनो, हाँ क्या मैं साइंटिस्ट बनो, तुम बन सकते हो। क्या कहा मैंने? इट इज़ नाउ अप टू यू। लेकिन महापुरुषों से फिर मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृपया नौजवानों को उनको जीने का राज बता दो। हाउ टू बिकम ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड, हम इंसान कैसे बने, इतना बता दो। आपकी बहुत मेरी कृपा होगी। बाकी जो भी किसी भी सत्संग, किसी भी महापुरुष से किसी ने नाम दान लिया हुआ है, कहीं भी वो रहता है, इंडिया में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया क्या, इटली क्या, कनाडा क्या, अमेरिका क्या, ब्रिटेन क्या, मैं तो सभी की बात सुनता हूँ भाई। मेरा काम ही क्या है? मेरा कोई और काम नहीं है। गुरु सेवा, यही गुरु की सेवा है कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। मेरे एक वचन से किसी का अगर जीवन बन जाए तो मैं धन्य समझूंगा। आया हूँ जीवन बनाने के लिए, अपना भी बना लिया और अब चाहता हूँ तुम्हारा भी बन जाए। हंसो खेलो खूब, जिंदगी को बनाओ, तुम्हारे हाथ में है। वो ताकत, वो ईश्वर, वो मालिक तुम्हारे अपने अंदर है, उसको जाया मत करो। उसी से बच्चे पैदा होते हैं, वही है मालिक का असली रूप, जो इंसान को इंसान पैदा करके रख देता है।
मेरी बात को पकड़ा? और वो अगर एक दफ़ा तुमने कंट्रोल कर लिया, तुम्हारी जिंदगी आनंदमय हो जाएगी, वरना तुम हमेशा इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स फील करोगे, कमज़ोर महसूस करोगे, दूसरों से मुकाबला करने से डरोगे। जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, सेल्फ रियलाइज्ड है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, वो हर फील्ड में चला जाता है और कामयाबी प्राप्त करता है। तो मैं यही इच्छा करता हूँ मेरे देश के नौजवानों, आप जहाँ भी हो, जिस भी पोजीशन में हो, चाहे पढ़ते हो, चाहे नौकरी में हो, किसी भी पद पर हो, तुम राइज करो, राइज करो, राइज करो। मेरी आप सबके लिए हार्दिक शुभकामना। मैं तुम्हें हंसते और खेलते हुए देखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि महाराज बाबा जी मैं दुखी हूँ, मेरे क्या कारण दुख का। दुख तो आएगा जब तुम अपने अंदर वो पावर, वो इम्यूनिटी पहले ही ख़त्म कर दी। और क्या कहूँ मैं, आप सुखी रहो, यहाँ भी हो। सारी मानव जाति को मेरा तो बहुत प्यार है। सारी मानव जाति उस मालिक के कुल का रूप है, वो सब में विराजमान है। आप सबको सच्चे दिल से चाहता हूँ। जो मेरे से संपर्क करते हैं उनके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, उनकी मनोकामना पूरी हो, वो एक सच्चा इंसान बनकर इस ज़िंदगी में जिएं और वो दूसरों की सेवा कर सकें, अपना भी पेट पालें और दूसरों का भी मदद करें। यही मेरी शुभकामना है। आप सबको, जिस भी धर्म से तुम संबंध रखते हो, जिस भी संस्था से तुम संबंध रखते हो, जिस भी गुरु महाराज के आप शिष्य हो, उनको भी मेरा प्रणाम और आपको भी मेरा नमन। आप सुखी रहो। हार्दिक शुभकामना देते हुए आप सबको मेरा सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। आपसे आज्ञा लेता हूँ।